हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हमारा सब्जेक्ट है एडवांस मैथ, जिसमें हमारा टॉपिक कंटिन्यू था अलजेब्रा। तो इसमें देखते हैं अलजेब्रा में बीजगणित में हमने शुरू किया था टाइप फर्स्ट के मैंने आपको दो केस बताए थे, केस फर्स्ट, केस सेकंड। इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा केस सेकंड। केस फर्स्ट केस सेकंड में क्या डिफरेंस है मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। केस फर्स्ट था, जो हमारा टाइप फर्स्ट है उसमें मेथड का नाम था माना मेथड, लेट। तो इसमें था जो फर्स्ट था, इसमें ऑप्शंस आएंगे आपके नंबर्स की फॉर्म में, और जो केस टू है उसमें ऑप्शंस आएंगे वेरिएबल की फॉर्म में। तो ये था टाइप फर्स्ट और टाइप फर्स्ट के दो पार्ट, केस फर्स्ट केस सेकंड। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे केस टू, जिसमें ऑप्शंस वेरिएबल की फॉर्म में आएंगे। तो हमने ABC को अपनी मर्जी से एज्यूम करना है और ABC ऑप्शन में भी आएगा, तो उस केस में हम क्या करें। ठीक है, तो पहले इसका थोड़ा सा थियरी पार्ट देखते हैं। ऑप्शन मेथड में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा लेट मेथड चल रहा है, तो हमें जो वेरिएबल्स की वैल्यू, सपोज करो मैंने ए को 1 माना किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो ये जो 1 है मैं ऑप्शन में भी पुट करूँगा। जहाँ भी मतलब पूरे क्वेश्चन में ऑप्शन में जहाँ भी ए आ रहा है वहाँ पर मैं ए की जगह 1 एज्यूम करूँगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो 4 ऑप्शंस आएंगे, तो मैं वैल्यू को एज्यूम करते टाइम एक बात की फोकस करूँगा कि जो ऑप्शन सेम ना हो। ऑप्शंस क्या ना है, सेम ना है। फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन आ रहा है A+1, दूसरा ऑप्शन आ रहा है 2A। ए की वैल्यू 1 है, जब हम यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 + 1 2, 2 × 1 2। अब दोनों ऑप्शन क्या आ चुके हैं, 2 आ चुके हैं। तो मैंने यही कहा था आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ऑप्शन में वैल्यू पुट करेंगे, ABC जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं जिसकी वैल्यू हमने लेट की है, तो वहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद आपके ऑप्शन सेम नहीं आने चाहिए। अगर सेम आ गए तो कंफ्यूज हो जाओगे कि 2A आंसर होगा या 2A होगा। तो वैल्यू हमें ऐसी एज्यूम करनी है जिससे कि ऑप्शन डिफरेंट आए। जैसे मैंने सपोज करो 2 एज्यूम किया, तो फर्स्ट ऑप्शन है A+1 दैट इज़ 3। ए की जगह 2 लिखेंगे तो 2A, ये कितना आ जाएगा, 2 × 2 4। अब दोनों ऑप्शन क्या आ रहे हैं, डिफरेंट। तो वैल्यू आपको ऐसी लेट करनी है जिससे कि ऑप्शन क्या है, डिफरेंट। अब मन में डाउट आ रहा होगा सर इससे तो टाइम बहुत लगेगा। पहला पॉइंट, एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, जब भी हम कोई चीज़ नई चीज़ सीखते हैं तो उसमें डेफिनेटली टाइम लगता है और लगना भी चाहिए, तभी हम उसमें अच्छे पॉइंट सीख सकते हैं। बट जब एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद इसमें टाइम नहीं लगेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक। अब हमारा केस 2 पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा हुआ है कि A + B + C = 0 हो तो A³ + B³ + C³ किसके बराबर होगा, ये आपको दे दिया। ठीक है, अब जिस स्टूडेंट को फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला बेस भी पॉसिबल है। अब जिसको फॉर्मूला याद है वो फॉर्मूले से कर लेगा, बट अभी तो हमने अलजेब्रा शुरू किया है। तो ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी अलजेब्रा शुरू किया, वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ा और एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा। बट वो स्टूडेंट भी अब क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर पाएगा बिना किसी फॉर्मूले के। ठीक है, तो हमारा टारगेट है तीनों का जोड़ 0 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन है। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन भी ABC के टर्म्स में आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है इसका आंसर इनमें से कोई होना चाहिए, वो 0 भी आंसर हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आता है। ठीक है, तो अब मैंने कहा था कि वैल्यू ऐसी माननी है जिससे कि ऑप्शन डिफरेंट आए। सपोज करो मैं तीनों का जोड़ 0 है, तीनों में से मैं किसी को भी 0 मान लेता हूँ। सपोज करो मैंने A को 0 मान लिया, तो मैं अगर A को 0 लिखता हूँ, देखो सारे ऑप्शन सेम हो जाएंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे ऑप्शन 0 हो जाएंगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ये चीज़ें सारी आपको प्रैक्टिस के साथ आएंगी, कौन सी वैल्यू मानना बेटर है किस जगह पर। ठीक है, तो मेरा टारगेट है पहले तो इक्वेशन 1, वेरिएबल 3, रूल क्या कहता है 2 को लेट कर लो। ठीक है, तो मैंने A को मान लिया 1, B को मान लिया 2। ठीक है, अब 1 2 लिखूँगा, अभी तक तो सारे ऑप्शन डिफरेंट ही आ रहे हैं ना। तो 1 + 2, 2 ही लेट करने थे, C = 0, तो C की वैल्यू हमारे पास आ गई -3।
अब जो हमें फाइंड करना है वहाँ पुट करो, ऑप्शन में पुट करो। पहले ऑप्शन में कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन 0 है, सेकंड ऑप्शन है तीनों का मल्टीप्लाई, तो a इंटू बी इंटू सी, 1 इंटू 2 इंटू -3, आंसर आ गया -6। ठीक है, तो ये -6, यह 4 टाइम्स -24, यह 3 टाइम्स -18। तो ये हमारे 4 नए ऑप्शन आ गए, जिससे आपका 0, -6, 24, -18 एक ऑप्शन मैच हो जाएगा। अब हमें जो फाइंड करना है उस पर चलते हैं। a का क्यूब, a क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1, b क्यूब मीन्स 2 का क्यूब 8, c क्यूब -3 का क्यूब -27। तीनों को ऐड करना है, 8 और 1 9 प्लस का है, 27 माइनस का है, तो आंसर कितना आएगा -18। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ। तो आपका आंसर आ गया 3ABC। तो इस मेथड से बिना कोई फॉर्मूले के आप बड़े इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ध्यान क्या रखना है, कितनी इक्वेशन है, कितने वेरिएबल है, कितनों को एज्यूम करें, कौन सी वैल्यू एज्यूम करें जिससे कि बटे में 0 ना आए, अंडर रूट में माइनस ना आए, ऑप्शन सेम ना हो। बस ये आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये सब प्रैक्टिस के साथ क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह x इक्वल टू बी प्लस सी -2a, इसी तरह से y, इसी तरह से z। तो इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ऑप्शन ABC के टर्म्स में आ रहे हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स 6, x y z a b c, इक्वेशन 1 2 3, कितने लेट करेंगे? 3 लेट करने हैं। अब कौन से लेट करें? अगर मैं एक्स वाई जेड लेट करता हूँ तो क्लियरली दिख रहा है कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अगर मैं ए बी सी को लेट करता हूँ तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो लेट करना है ए बी सी को। अब लेट कुछ इस तरह से करना है कि जिससे ऑप्शन सेम ना आए। ठीक है, तो इसने कुछ नहीं बताया ए बी सी का जोड़ 0 आना चाहिए या ऐसा कुछ भी, इसने कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो जो आपको ठीक लगता है वो आप एज्यूम करो, बट ऑप्शन हर बार क्या आने चाहिए? अलग अलग। ठीक है, तो मैंने ए को मान लिया 0, बी को मान लिया 1, सी को मान लिया 2। अब मैं पहले ऑप्शन चेक कर लेता हूँ कि ऑप्शन सेम ना है, क्वेश्चन सोल्व करने से बेनिफिट ही ना हो, क्या पता। तो एक्स 0 है, ए बी सी तीनों का जोड़ 3 आ जाएगा, ए और सी को जोड़ दो 2, बी घटा दो 1, 1 आ जाएगा, ए और बी को जोड़ दो 1, सी घटा दो -2, और -2 करें तो -1। तो सारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? बी प्लस सी -2a। अब ये कैलकुलेशन आपको पूरा डिटेल में लिख के करना चाहो तो आपकी चॉइस है। तो ये आ जाएगा बी प्लस सी -2a, जहाँ ए है वो तो छोड़ दो, ये तो 0 है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 3। वाई पे चलते हैं, ए को छोड़ दो, सी कितना है 2, फिर आगे क्या है -2b, बी 1 है तो -2 0, जेड, जेड में आ रहा है ए प्लस बी, ए तो छोड़ ही दो, बी -2c, सी कितना है 2, टोटल होगा 4, सी का मान आया -3। अब वैल्यू पुट कर दो, एक्स का स्क्वायर मीन्स 9, वाई का स्क्वायर मीन्स 0, जेड का स्क्वायर, जेड कैसा है माइनस में लिखा हुआ है ना, -z², -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, बाहर माइनस एज इट इज, प्लस 2xy, एक्स कितना है 3, वाई कितना है 0, ओवरऑल 0 आया, 9 से 9 कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट। ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आपका आंसर क्या आ गया? 0। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू चेंज भी करोगे ना तब भी आपका इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा, उस चीज़ से आप बर्डन मत लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपको दिया है x इक्वल टू a-b, वाई इक्वल टू b, जेड इक्वल टू c-a। तो इस पूरे की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। ऑप्शन देख सकते हो वेरिएबल की फॉर्म में, सिंपल मेथड सेम, वेरिएबल 6 6 a b c x y z, इक्वेशन 3, कितने लेट करने हैं? 3। कौन से ज़्यादा बेटर है? ए बी सी, तभी एक्स वाई जेड डायरेक्ट मिल जाएगा। और लेट ऐसे करना जिससे ऑप्शन सेम ना आए।
एक ऑप्शन आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा आ रहा है 0, तीसरा आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, और ये आ रहा है 3 ABC। जो आपको ठीक लगे। मैंने इसको ए को 0 माना, मैंने बी को भी 0 मान लिया। ठीक है, तो अगर मैं 0 मानता हूँ, सपोज करो मैंने ए को 0 मानता हूँ, तो यहाँ जब 0 लिखूँगा फोर्थ ऑप्शन में क्या बन जाएगा 0, सेकंड भी क्या है 0, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब मुझे 0 नहीं मानना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स प्रैक्टिस के साथ ही क्लियर होंगे। अब कुछ और मान लेते हैं। 1 1, अगर 1 तीनों को सेम मानता हूँ, सपोज करो पहला ऑप्शन 3 आंसर देगा, लास्ट वाला भी 3 दे रहा है, मतलब तीनों को 1 नहीं मानना। इसको 2 कर देते हैं, तो पहला ऑप्शन तीनों का जोड़ 4, 4 इंटू 4 16, और ये 6। ABC की वैल्यू पुट करने के बाद सारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, ये आ रहा है 0। अब सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू a माइनस बी, दोनों का अंतर 0। y की वैल्यू है b 1, z की वैल्यू है c माइनस ए, c माइनस ए मतलब 1, x का क्यूब 0 प्लस y का क्यूब 1, z का क्यूब 1 माइनस 3x, x तो 0 है तो 0 ही आ जाएगा। सोल्व करने पे क्या आ गया 2। तो आपका कोई भी ऑप्शन 2 नहीं आ रहा, यहाँ पर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। यहाँ पर जो लिखा है y इक्वल टू बी, यहाँ पर y इक्वल टू बी नहीं आएगा, यहाँ आएगा y इक्वल टू बी माइनस सी आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक गलती है। तो b माइनस सी करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी, ये आ जाएगा y की वैल्यू b माइनस सी, b 1 है c 2 है, सॉल्व करने पे क्या आएगा -1। तो y की वैल्यू आ गई 1 -1। तो x का क्यूब 0, y का क्यूब -1 का क्यूब कितना होगा -1, z का क्यूब 1, बाकी सेम ही चलेगा। तो सोल्व करने पे क्या आ जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन सेकंड। तो क्वेश्चन में डेटा मिसप्रिंट था, y की जगह आना था y इक्वल टू बी की जगह आएगा y इक्वल टू बी माइनस सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू ए, एक्स इंटू वाई इक्वल टू बी स्क्वेयर। तो a और b के रूप में इस पूरी लाइन जो आपको दे रखा है इसका मान पूछा है। ठीक है, तो देखने में क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट हमारे पास घूम फिर के एक ही मेथड रहेगा, ऑप्शन मेथड। ठीक है, सबसे पहले वेरिएबल 4, इक्वेशन 2। वेरिएबल 4 कौन से, एक्स वाई ए बी। अब 2 लेट करने हैं। अब कौन से 2 लेट करें जिससे बेनिफिट मिले, तो वो क्लियरली दिख रहा है। एक्स और वाई को लेट करेंगे तो ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्ट। अगर हम एक्स और वाई को लेट करते हैं तो हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये रहा। अगर एक्स और वाई दोनों मान लें ए आ जाएगा, एक्स वाई मान लें तो यहाँ से बी आ जाएगा। ठीक है, तो अब वैल्यू कुछ ऐसी माननी है जिससे ऑप्शन डिफरेंट आए। अब वैल्यू तो मैं एक्स वाई की मान रहा हूँ, ऑप्शन डिफरेंट कहाँ से आ जाएंगे, ऑप्शन तो है ही ए बी सी की फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैल्यू इस तरह से लेना ताकि आपको पता रहे कि ऑप्शन डिफरेंट ही आएंगे हर बार। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना बी पे स्क्वायर आ रहा है तो मुझे रूट भी करना है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो मैं कोशिश करता हूँ इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना बन जाए, 4 बन जाए। 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। तो एक्स को 1 मान लेते हैं, वाई को 4 मान लेते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई 5। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू 4 का रूट 2। ए का मान 5 आ गया, बी का मान क्या आ गया 2। अब फाइंड करते हैं जो फाइंड करना है। एक्स क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई, एक्स स्क्वेयर मतलब 1 का स्क्वेयर 1 इंटू वाई मतलब मीन्स 4। फिर एक्स इंटू वाई स्क्वेयर, एक्स 1 है, वाई कितना है 4, प्लस वाई क्यूब 4 का क्यूब 1 माइनस 4 माइनस 16
प्लस 64, ये आ जाएगा 16 और 4 20 माइनस का 65 माइनस 20 45। तो जो ऑप्शन आपको 45 देगा वो आपका आंसर होगा। जो हमें फाइंड करना है उसकी वैल्यू 45 आ रही है। अब पुट करते हैं। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है। 5 का स्क्वायर 25, इसे यहाँ नीचे सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4, बाहर गुना किससे करना है 5 से। क्लियरली दिख रहा है ये 45 तो नहीं आएगा, इसे कट कर दो बस। सेकंड पे ए का क्यूब 5 का क्यूब 125 माइनस 3 बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 4, ये भी नहीं आ रहा। थर्ड ए का क्यूब 125 माइनस 4 बी स्क्वायर कितना आएगा 4, बी का मान 2 है तो बी स्क्वायर का 4 गुना में ए का मान 5, 125 माइनस 16 5 80, कितना आ जाएगा 45। तो आपका ऑप्शन आ गया थर्ड। अगर आप फोर्थ ऑप्शन चेक करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। 45 नहीं आएगा, अगर 45 आएगा तो मुझे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। सिंपल सा लॉजिक है। चेक करते हैं फोर्थ। ए का क्यूब 125 प्लस, तो प्लस करेंगे बढ़ेगा ही, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन तो कभी भी हो नहीं सकता। तो आपका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। इस तरह से जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता वो भी आप बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। रूल आपको सिखा दिए, बहुत बेसिक पॉइंट है, वो आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ। 4 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है। जहाँ भी वेरिएबल्स इक्वेशन से ज़्यादा होंगे वहाँ पर आपका लेट मेथड काम करेगा, ये फिक्स है और ये हमेशा वर्क करेगा। कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चन हो सकते हैं जिनका आंसर फिक्स हो यही आएगा, वहाँ हो सकता है ना काम करे, मतलब कैलकुलेशन लेंथी हो जाए। बाकी हर जगह पर ये काम करेगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड। तो इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो सिमिलर वेरिएबल 3, इक्वेशन 1 कौन सी है एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड। कितने लेट करने हैं 2, कौन से लेट करें जो ठीक लगे। एक्स और वाई कर लेते हैं, जेड मिल जाएगा। अब एक्स वाई की लेट वैल्यू थोड़ा ध्यान से करना जिससे कि ऑप्शन सेम ना आए। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं 0 3 एक्स वाई जेड, मतलब 0 नहीं मानना ताकि 0 ना हो जाए ऑप्शन। इसके अलावा 1 2 3 की फॉर्म ज़्यादा बेटर है। 1 वाई को भी 1 मान लिया तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 1 2। ठीक है, चेक करो ऑप्शन। पहला ऑप्शन 0, दूसरा एक्स 1 है वाई 1 है जेड 2 है, तो 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 6 -6 जेड का क्यूब 8। ठीक है, ये ऑप्शन आ गए। ऑप्शन आ रहे हैं 0 6 -6 8। अब एक्स का क्यूब मीन्स 1 का क्यूब 1, वाई का क्यूब 1 माइनस जेड का क्यूब, जेड कितना है 2, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2। तो सोल्व करने पे आ जाएगा आपके पास 1 और 1 2, 3 दूनी 6, टोटल 8 में से 8 घटाए 0। कौन सा ऑप्शन फर्स्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो आपके सामने है लेट मेथड कैसे वर्क कर रहा है और कितना इजीली वर्क कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जोड़ है 6, तीनों को जोड़ने पे 6 आना चाहिए और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस आ गए। ऑप्शन में माइनर से चेंजेस हैं, एक्स -1 यहाँ एक्स + 1 आ गया, यहाँ वाई + 2 आ रहा है, यहाँ वाई -2 आ रहा है। तो ऑप्शंस में थोड़ा थोड़ा चेंज है, ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो अब सेम चीज़ वेरिएबल 3 एक्स वाई जेड, इक्वेशन 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। कितने लेट करेंगे 2, कौन से जो ठीक लगे। एक्स और वाई को कर लेते हैं, जेड मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना एक्स -1 लिखा हुआ है, वाई -2 लिखा हुआ है, जेड -3 लिखा हुआ है। इसका मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 2 3 की फॉर्म में मत रखना। क्यों, अगर मैंने एक्स को 1 ले लिया तो 1 में से 1 घटाया 0, वाई को 2 ले लिया 2 में से 2 घटाया 0। इस तरह से सारे ऑप्शन 0 आ जाएंगे तो ऑप्शन जज करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो 1 2 3 के अलावा कुछ और वैल्यू लिखनी है हमें। ठीक है, जोड़ने पे 6 आना चाहिए।
तो x को 1 नहीं लिख सकते क्योंकि माइनस में 1 आ रहा है x में, y को तो लिख सकते हैं ना, तो मैंने y को 1 लिख लिया। ठीक है, अगर x को 2 लिखता हूँ तो z की वैल्यू 3 आ जाएगी, जो गड़बड़ हो जाएगी, तो यहाँ से 2 हटा देते हैं। इसको मैं 0 लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 0 लिखने से। ठीक है, तो 0 प्लस 1 प्लस z इक्वल टू 6, z इक्वल टू आ गया 5। फर्स्ट ऑप्शन 3x माइनस 1, x माइनस 1 का मतलब 0 माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 हो जाएगा। y प्लस 2 मीन्स 3, z माइनस 3 मीन्स 2, तो यह आ जाएगा 3 3 9 दूनी 18 माइनस का। सेकंड ऑप्शन 3 इंटू एक्स प्लस 1, 1, y माइनस 2, y 1 है या माइनस 2 है तो माइनस 1, z माइनस 3, 2, 3 दूनी 6 माइनस का। ठीक है, 3 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 मीन्स माइनस 1, फिर y माइनस 2 माइनस 1, z प्लस 3, 5 और 3 8, 8 3 24 प्लस हो जाएगा। फिर 3 इंटू एक्स माइनस 1, 0 में से 1 घटाओगे माइनस 1, y माइनस 2, 1 में से माइनस 2 माइनस 1, z माइनस 3, 2, 3 दूनी 6 प्लस का। तो ये आपके ऑप्शन आ गए, -18, -6, 24 और 6, सारे ऑप्शन अलग लगा रहे हैं। अब जो फाइंड करना है ये रहा, x माइनस 1 का क्यूब, x कितना है हमारे पास 0, 0 में से 1 घटाया -1 का क्यूब -1, प्लस y माइनस 2 का क्यूब, y कितना है 1, 1 में से 2 घटाया -1, -1 का क्यूब -1, तो यहाँ +1 की जगह क्या आ जाएगा -1, प्लस z माइनस 5, z की वैल्यू 5, 5 में से 3 घटाए 2, 2 का क्यूब 8, कितना आ गया 6। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, तो आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 3x माइनस 1, y माइनस 2, z माइनस 3। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई किया करो, बाद में उसका सलूशन देखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो और फिर आगे सलूशन देखो। ठीक है, अब इसे देखो कैसे करना है। इसमें लिखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इस पूरे की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सेम ऑप्शन देखो, आप देख सकते हो वेरिएबल की फॉर्म में है, सिंपल चलने दो। वेरिएबल 3 ABC, इक्वेशन 1, कितने लेट करने हैं 2, कौन से लेट करें, मैंने A को और B को लेट कर लिया। ठीक है, 0 मत एज्यूम करना क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, तो ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे। ठीक है, कुछ और लेट करते हैं, A को 1, B को भी 1 कर लिया, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लो, पहले ये 0 है, सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा 8 इंटू 1 इंटू 1 इंटू -2, माइनस का 16, बेसिक कैलकुलेशन है। A का स्क्वायर 1, B का स्क्वायर 1, C का स्क्वायर 4, 4 5 6, 6 चौका 24, D में आ जाएगा A इंटू बी का मतलब 1, B इंटू सी का मतलब -2, C इंटू ए का मतलब -2, ओवरऑल आएगा -2 माइनस का 4 प्लस 1 माइनस का 3 इंटू 4 माइनस का 12, तो ये हमारे पास आ गया। तो फोर्थ ऑप्शन आ गया -12। अब ABC वैल्यू वहाँ पुट करते हैं जो हमें फाइंड करना है। इसमें लिखा है A प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इस तरह से 3 टर्म्स दे रखी हैं। अब तीनों में वैल्यू पुट करते हैं, पहले A प्लस बी 1 प्लस 1 माइनस, और C की वैल्यू ऑलरेडी -2 है तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस पूरे का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड B प्लस सी, B प्लस सी मीन्स -2 हो जाएगा क्योंकि प्लस सी लिखा है और C की वैल्यू माइनस है, माइनस A स्क्वायर प्लस C प्लस ए, C की वैल्यू -2 प्लस A माइनस B होल स्क्वायर।
सोल्व करते हैं। 2 3 4 का स्क्वायर 16 प्लस +1 -1 कैंसिल आउट, -2 का स्क्वायर 4 +1 कैंसिल आउट, -2 का स्क्वायर 4, टोटल आया 24। कौन सा ऑप्शन था? सी, थर्ड ऑप्शन। तो आपका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है 2s = a + b हो तो s - c s - a इंटू s - b का मान क्या होगा। ठीक है, तो वेरिएबल कितने हैं ध्यान से सोच के बताना। 4, इक्वेशन 3, 4 वेरिएबल कौन से? s a b c। कितने लेट करेंगे? 3। कौन कौन से ज़्यादा बेटर हैं? ए बी सी, जिससे एफ मिल जाएगा हमें। ऑप्शन देख लो ध्यान से, ए इंटू बी, ए इंटू बी इंटू सी, ए बी सी अपॉन 2। ठीक है, अब ध्यान रखना सी को 1 मत मानना। क्यों? क्योंकि अगर मैं सी को 1 मानता हूँ तो ये भी ए बी बन जाएगा, ये भी ए बी बन जाएगा। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है वैल्यू एज्यूम करते टाइम। तो मैंने इसे मान लिया 1, इसे मान लिया 2, इसे मान लिया 3। तो फर्स्ट ऑप्शन ए इंटू बी 2, सेकेंड ऑप्शन तीनों का मल्टीप्लाई 6, थर्ड 0 है ही, फोर्थ तीनों का जोड़ 1 और 2 3 और 3 6 में 2 का भाग किया 3। चारों ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। अब एस की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2s = 6, s = 3, मिल गए चारों। जो फाइंड करना है s मतलब 3, ब्रैकेट में s - c, 3 में से 3 घटाए 0, प्लस s - a, 3 - a का मतलब 1, s - b, s का मतलब 3, b का मतलब 2। तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 0, 3 में से 1 घटाए 2, 3 में से 2 घटाया 1, आंसर आ गया 2। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट। तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से ये कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल हो जाएंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया है a = x + y, b = x - y, c = x + 2y, और ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके ऑप्शन आगे 4y², 5y², 6y², 7y², सारे ऑप्शन y की फॉर्म में आ रहे हैं, तो y पे फोकस करना पड़ेगा आपको। वेरिएबल हैं 5, कौन कौन से? a b c x और y। इक्वेशन है 3, कितने लेट करने हैं? 2। कौन से लेट करें? ज़्यादा बेटर है x और y, जिससे कि a b c डायरेक्ट ही मिल जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू कुछ भी लेट करो सारे ऑप्शन अलग अलग ही आएंगे, एक्सेप्ट y को 0 नहीं मानना बस। ठीक है, तो मैंने x को 1 माना, y को भी 1 माना। फर्स्ट ऑप्शन 4 5 6 7, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये ऑप्शन आगे। अगर x को 0 मानना चाहो तो x को 0 भी मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। a की वैल्यू x + y 2, b की वैल्यू x - y, 1 में से 1 घटाया 0, c की वैल्यू x + 2y, 1 + 2 × y 3, ये आ गया। अब जो फाइंड करना है वहाँ चलते हैं। ये हमें फाइंड करना है a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, प्लस b का स्क्वायर मीन्स 0, c का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9, माइनस a इंटू बी, बी तो 0 है, जिसमें b आ रहा है वो सारे 0 हो जाएंगे। 0 माइनस बी सी, ये भी 0, माइनस सी ए मीन्स 6, 9 4 और 9 13, 13 में से 6 घटाए 7, कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ। तो आपका आंसर आ गया 7y²। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये नेक्स्ट आ गया, इसने पूछा m का मान क्या होगा। एक बड़ी सारी इक्वेशन देकर आपसे m की वैल्यू पूछ ली। ठीक है, इसमें इक्वेशन 1 है, वेरिएबल कितने हैं? 4, कौन कौन से? m a b और c। कितनों को लेट करना है? 3 को। कौन कौन से लेट करेंगे? a b c, m मिल जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन ए बी सी की फॉर्म में है तो ऑप्शन कोई भी सेम ना है, इस बात का ध्यान रखना है। कोई बाउंडेशन नहीं है, ए बी सी कैसे मर्जी ले सकते हैं, सेम, डिफरेंट, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, बट ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट आने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है a² + b² - c², a² b², a² b² c², a² - b² माइनस का c²। तो इसमें वैल्यू जूम कर लेते हैं। a को 0,
बी को 1, सी को 2। चेक करते हैं ऑप्शन सेम आ रहे हैं। ए स्क्वायर 0, बी स्क्वायर 1, सी स्क्वायर 4, सोल्व करने पे माइनस का 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तीनों के स्क्वायर का जोड़ 0, 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, ए स्क्वायर 0, बी स्क्वायर 1, माइनस का 1, माइनस का 4, माइनस 5। सारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं। एम माइनस ए स्क्वायर मीन्स 0 छोड़ दो, बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5, 4 और 1 5 हो जाएगा, माइनस और प्लस एम माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 बटे में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 4, ए का 0 ही है, माइनस फिर प्लस एम माइनस सी स्क्वायर मतलब 4 बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए 0 है, बी का स्क्वायर 1 बराबर 3। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से। एलसीएम आ जाएगा 20, 4m प्लस 5m माइनस 5 प्लस 20m माइनस 80 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 4 और 5 9 और 20 29m, उसके बाद है माइनस का 5 माइनस का 80 माइनस का 85 इक्वल टू में 60, 29m इक्वल टू ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा 145, 29 से डिवाइड करेंगे तो 5, m का मान आ गया 5। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, x का मान है, ये 3 का मतलब है क्यूब रूट, ये जो 3 लिखा हुआ है इसका मतलब है क्यूब रूट, ब्रैकेट में a प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, फिर a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब रूट में है। तो इसका मान पूछा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 3bx का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखना है, मुझे पूरे का क्यूब रूट भी सॉल्व करना है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट अंदर में रूट भी सॉल्व करना है। तो अगर मैं b को 0 मानता हूँ, ध्यान से सोचने की बात है कि हम कैसे सॉल्व करें। अगर मैं b को 0 मानता हूँ तो जो क्वेश्चन इक्वेशन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। x इक्वल टू क्यूब रूट a प्लस, अब b 0 है तो रूट ए स्क्वायर का रूट क्या होगा, a आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 क्यूब रूट, अंदर आ जाएगा 2a, इसके साथ में क्यूब रूट a माइनस b को 0 माना है, इसका रूट करेंगे तो a आ जाएगा, a में से a घटाया 0, तो ये x की वैल्यू आ गई। क्यूब रूट हटाएंगे दोनों तरफ क्यूब, एक्स क्यूब बराबर क्या आ गया 2a, ये आ गया। बस अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो पुट कर सॉल्व करना वो देखो, एक्स क्यूब प्लस b को 0 माना था ना, तो 0, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है 2a, थर्ड ऑप्शन, ये आपका आंसर आ गया। ए को भी मानना तो मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर डेटा सिंपल करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मुझे ये रूट सॉल्व करना है। ये रूट सॉल्व करने के लिए बी पे क्यूब रूट आ रहा है, तो अंदर वाला रूट तो सॉल्व हो नहीं सकता बी के लिए, तो बी को हटा देता हूँ मैं यहाँ से, बी को 0 करता हूँ तो ए का रूट ईजिली हो जाएगा, इसलिए मैंने बी को क्या मान लिया 0 मान लिया। इसने कोई बाउंडेशन नहीं दी, किसी को भी 0 मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये आपका इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट।